हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मधुबन घी चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहद यूजफुल सी एक वीडियो लेकर आई हूँ कि मौनी अमावस्या का व्रत क्या है। जो मौनी अमावस्या है उसका व्रत क्या है, धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग उसकी पूजा कैसे की जाती है और उसकी कथा क्या है। माघ माह की मावस को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस साल जो मौनी अमावस्या है वो 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें। आइए जानते हैं इस दिन धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग इसकी पूजा कैसे करें। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या की पूजा और विधि। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें, उसका वही फल प्राप्त होता है। इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से जो आपका मन करे उसे दान अवश्य करें। मौनी अमावस्या का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका क्या महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन होते ही नहीं है, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन रहकर मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। इस दिन मौन रहकर दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या व्रत की कथा। मौनी अमावस्या के दिन यह कथा सुनने अथवा सुनाने का प्रचलन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि कांचीपुर की एक कन्या जब विवाह के योग्य हो गई थी तब उसके पिता ने पंडित को उसकी कुंडली दिखाई। पंडित ने कुंडली में वैधव्य दोष बताया। इसके बारे में बताने के साथ ही पंडित जी ने दोष से बचने का रास्ता भी बताया। उनके अनुसार कन्या सिंघल द्वीप के पास रहने वाले धोबी का आशीर्वाद लेने पहुंची। जिस पेड़ के नीचे बैठकर दोनों सागर के बीच पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे, उस पर एक गिद्ध का घोंसला था। तो गिद्ध के बच्चों को दोनों भाई बहन ने पूरी बात बताई। उनके यहाँ आने की वजह जानकर गिद्ध के माता पिता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सिंघल द्वीप ले गए। वहां जाकर कन्या ने सोमा को अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया। जब सोमा को उसके वैधव्य दोष के बारे में पता चला तो उसने अपना सिंदूर दान कर अखंड सौभाग्यवती होने का उसको वरदान प्राप्त किया। जिस दिन उस कन्या का विवाह हुआ था वह मौनी अमावस्या का दिन ही था। तभी से माना जाता है कि मौनी अमावस्या की महाव्रत की शुरुआत हुई थी। धन्यवाद।